दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम्स चैनल। मेरे चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम, जैसे कि आपको मालूम है कि अपने इस चैनल में मैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित वीडियो बनाता हूं, खासकर कॉमर्शियल व्हीकल्स, ट्रकों के संबंध में। तो दोस्तों आज का जो विषय है हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय हमारा है फास्टैग को लेकर। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले काफी समय में लगातार फास्टैग में पैसे जो है फास्टैग के बढ़ते चले जा रहे हैं और ये चीज रेगुलर हो रही है। जो फास्टैग मुझे आज ध्यान है 6,500 के चेन्नई के लगते थे, ये 2019 की बात है। 20 में लगभग ये 7,000 के आसपास के हो गए। सिंगल एक्सल गाड़ी की बात मैं कर रहा हूं जिसकी पासिंग 18,500 होती है, ग्रोस वेट। आज दोस्तों उस गाड़ी के टोल 11,000 रुपए के आसपास के चेन्नई के लगते हैं। रुद्रपुर से चेन्नई की बात मैं कर रहा हूं। अब बताइए आप ऐसी कौन सी गाड़ी मालिकों की कमाई बढ़ गई है या ऐसा कौन सा हमारे जो किराए हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि इतने टोल टैक्स हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत की बात एक और है, जो हमारी सरकार ने एक नियम करा है, अगर टोल पर आपकी गाड़ी पहुंची और उसके अंदर फास्टैग में आपके पैसा नहीं है तो सबसे पहली बात तो यह है कि टोल डबल कटेगा वहां पर। मतलब ये डबल कटेगा तो किसका डबल का क्या मतलब है दोस्तों? ये लूटमार है एक सरासर। इसमें मैं क्लियर बोलूंगा कि लूटमार है और आप भी मुझे बताना कमेंट में लिखकर कि ये लूटमार है या नहीं है। उसके बाद जो ये टोल के कर्मचारी होते हैं, ये ड्राइवरों से, खासकर कॉमर्शियल व्हीकल के ड्राइवरों की मैं बात करूं तो उनसे फिर बहुत बदतमीजी से बोलते हैं कि तेरे फास्टैग में पैसे नहीं है, गाड़ी बैक कर, ये कर, वो कर। और ड्राइवर थोड़ा भी कुछ बोल जाता है तो उसको ये 4-5 इकट्ठे होकर पीट देते हैं, क्योंकि वहां पे है क्या, इन लोगों की काफी भीड़ होती है। एक तरीके से गुंडे भी ये लोग पाल के रखते हैं। या थोड़ी सी भी बात अगर होना शुरू हो जाती है किसी व्यक्ति से टोल पर तो वो अचानक में ही 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो टोल टैक्स की दोस्तों बहुत गंभीर समस्या है। जो सरकार कह रही है कि हमने इतनी रोडें बना दी, हमने इतने ये कर दिया, वो कर दिया, तो दोस्तों सरकार ने रोडें कहां से बनाई है? सर ये तो रोड हम ट्रांसपोर्टर्स बना रहे हैं। इतने टोल बढ़ने का क्या मतलब है? हर साल 20%, 30%, जब इच्छा आती है, कभी देखना आप इस बात को अपनी कार में या किसी में, कि जो टोल आपका 60 रुपया करता था अचानक ये 90 रुपया कटने लगेगा। आपको इस बात की कोई जानकारी भी नहीं होगी। आप देखोगे ये मैसेज आएगा या अपने सिस्टम में चेक करोगे फास्टैग के तो पैसे बढ़े हुए होंगे। तो कैश में तो आदमी भरा दे रहा हो, जल्दी मालूम पड़ता था। तो अब तो इन्होंने अपनी इच्छा से, बिना किसी से राय लिए, किसी से बिना पूछे, जब इनका मन करता है तब ये टोल के पैसे बढ़ा देते हैं, किसी से पूछते नहीं है। तो सरकार इस बात पर ध्यान दे कि इस तरीके की जो टोल आप लगातार बढ़ाए चले जा रहे हो, जो सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल्स वालों को नहीं, जो हमारी टैक्सी वाले हैं, हमारे प्राइवेट जो कार के, जो खुद अपनी कार ड्राइव करते हैं, चलो अपने कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये हर व्यक्ति के ऊपर टोल की मार पड़ रही है। और इतने इतने महंगे टोल है किसी किसी व्हीकल के तो, कि जिसका कुछ कहना ही नहीं है। 21-21, 22-22 तक के, 3-3 हजार तक के टोल हैं किसी किसी व्हीकल के, एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी चले जाए तो ये दोस्तों कहीं से भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस तरीके का सरकार को ऐसा क्या लग रहा है कॉमर्शियल व्हीकल में कि इन ट्रकों में दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई इसी कारोबार में है। तो टोल लगातार बिना किसी की जानकारी दिए, ना कोई अखबार में खबर, ना कोई बातें, और अचानक में ये फास्टैग से पैसा कटता है तब मालूम पड़ता है कि टोल हमारे बढ़ चुके हैं। तो सरकार भी कहीं ना कहीं जानती है इस बात को कि अब किसान को लेकर के कोई काम करेंगे या किसी और कारोबार को लेकर कोई काम करेंगे तो हड़तालबाजी होगी, दिक्कतें होंगी। ट्रांसपोर्टर्स आदमी हर तरीके का दबाव, हर तरीके की सरकार की मनमानी और हर तरीके का सरकार का प्रेशर उनको मालूम है कि ट्रांसपोर्टर झेलेगा, गाड़ी मालिक झेलेगा, वो मुंह से जरा सी आवाज भी नहीं निकालेगा। परंतु दोस्तों मेरा आपसे यह कहना है, अगर इस तरीके से हम लोग, जो गलत चीजें हो रही हैं हम लोगों के साथ, हम ट्रांसपोर्टर भाइयों के साथ, हम लॉरी ओनर के साथ, खासकर लॉरी ओनर की मैं बात करूंगा, जो कि जिनके पास व्हीकल्स हैं अपने, ज्यादा हो या कम हो वो एक अलग मैटर है। तो टोलों का जो फर्क है, जो नुकसान है, वो जो लॉरी ओनर है उसके ऊपर पड़ता है, ना कि किसी पार्टी के ऊपर पड़ता है।
पार्टी को क्या है, अगर हमको अगर आज का जो हमारा रेट है कंपटीशन के जमाने में, ये वही रेट है जो आज से काफी साल पहले था। कोई भी किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी है तो उससे तो 10 गुना ऊपर खर्चे बढ़ गए हैं। किसी समय में इतने टोल नहीं हुआ करते थे रोडों पर। मतलब टोल सरकार अगर चाह रही है कि टोल लगाने ही है, चलाने ही है, तो इन टोलों को एक काम करे, एक तो 70 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं पड़ना चाहिए। 70 से 80 किलोमीटर तक कोई भी टोल ना रहे। एक टोल से दूसरे टोल का गैप इतना कम से कम होना चाहिए। 70 से 80 किलोमीटर, 80 तो होना ही चाहिए कम से कम। और जो टोल 80 किलोमीटर का 700 रुपए का है आज की डेट में है, या 500 रुपए का है, उस टोल को 250 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए 250 रुपए से। 250 रुपए के हिसाब से या 300 रुपए के हिसाब से टोल होना चाहिए। और 80 से 80 किलोमीटर के आसपास उसकी फिर डिफरेंस दूरी होनी चाहिए। और जो एक्सप्रेस वे के टोल है, जो उन्होंने एक एक टोल कटता है इतना इतना महंगा, उस टोल की कीमत ज्यादा से ज्यादा, जो टोल 2100 रुपए का किसी गाड़ी का है तो वो ज्यादा से ज्यादा 1100 रुपए का होना चाहिए बस। इससे ऊपर के टोल होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत नुकसान का सौदा है। इसमें जो विदेशी कंपनियां हैं जिनसे सरकार बहुत सड़क डलवा लेती है, उनको ही फायदा है। उसके अलावा आम जो जनता है हमारी, चाहे वो, ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल व्हीकल्स के ही टोल कटते हैं। आप अपनी निजी कार से भी कहीं घूमने जाओगे या किसी टूर पे जाओगे तो उसमें भी आपके अच्छे खासे टोल लग जाएंगे। अभी मैं पिछले साल की बात है, खाटू श्याम और सालासर इधर सब में मैं गया था, बालाजी और एक दो जगह और गया था, आगरा वगैरह। तो मेरे मित्र हम लोग गए थे। मतलब इतनी सी जर्नी हमने करी और उसमें हमारे 5-7 हजार के टोल लग गए। अब वो पिछले साल की बता रहा हूँ, इस साल तो और पैसे बढ़ गए होंगे। तो हम लोगों को दोस्तों इस पर आवाज उठानी पड़ेगी। हम सब ट्रांसपोर्टरों को, हम सब गाड़ी मालिकों को, जितने भी गाड़ी ओनर है हमारे, जिनके पास 3000, 4000, 5000 गाड़ियां हैं और जिनके पास 50 गाड़ी भी हैं, 20 गाड़ी भी, 10 गाड़ी भी है, एक गाड़ी का मालिक क्यों ना हो, इसको पे मिलकर सबको बोलना पड़ेगा। और हर गाड़ी मालिक से मेरी रिक्वेस्ट है, एक लेटर लिखे और उसमें लिखे कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, उनके नंबर डाल दे गाड़ियों के, और उस लेटर को नितिन गडकरी जी के पास कोरियर करे। जब यहां से पहुंचेंगे, बहुत सारे लेटर पूरे भारतवर्ष से पहुंचेंगे, तो उनके कान पर शायद कुछ जो रिंग जाए और वो उसमें शायद कुछ सोच ले हमारे बारे में। कोई कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार के लेटर्स भेजे जाए वहां पर। और जो हमारे ट्रांसपोर्ट के यूनियन के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो कम से कम इस बारे में चर्चा तो करें। पता नहीं होता क्या है, कई बार हड़ताल होगी जी, इस तारीख को हड़ताल होती है, वो बस शाम को ही सारा कुछ खुल जाता है, फिर हड़ताल होती नहीं है। सबसे ज्यादा हड़ताल तो उस दिन हुई थी जिस दिन ड्राइवरों का इन्होंने ड्राइवर के ऊपर बहुत सारे कानून लादे थे। एक बार अच्छी खासी हड़ताल कर दी जाए तो मैं लिख के दे सकता हूं, हमारी जो जायज मांगे हैं वो हर लॉरी ओनर की और ड्राइवरों की और ट्रांसपोर्टर्स की, हम लोगों की मांगे पूरी हो सकती हैं जो जायज है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हम सरकार से नाजायज मांग कर रहे हैं। हमारे काम में मार्जिन कम हो गया, कम होने का रीजन है डीजल महंगा हुआ, उसके बाद टोल इतने महंगे हो गए, टायर इतने महंगे हो गए, रेट डाउन हो गए, कंपटीशन बढ़ गए। तो इसलिए एक आम गाड़ी ओनर्स फेल होने के कगार पर पहुंच रहा है। और ये बात ऐसा नहीं है सरकार को नहीं मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि एक व्हीकल्स में कितनी कमाई है। सरकार को ये थोड़ी है कि सरकार को कुछ पता नहीं होगा, सरकार को सब कुछ पता है। इनके पास ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हर लाइन के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार बिल्कुल कान बंद करके बैठी है। उनने कहा कोई मरता है तो मरे, कोई बर्बाद होता है मरे, हो जाए, किसी का काम धंधा खत्म हो तो हो जाए। और खासकर पिछले 10-12 सालों में कारोबार बहुत ज्यादा डाउन चले गया है और इसको मोदी जी से रिक्वेस्ट है, इसमें तुरंत बदलाव करें और कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टर्स के लिए खासकर विशेषकर इस पर ध्यान दें, लॉरी ओनर्स के ऊपर, कि क्या हो सकता है इस व्यापार के लिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें और ग्रुप में शेयर कर दें सबके पास, ताकि हमारे सब ट्रांसपोर्टर्स भाई देखें और जागरूक हों। और कोई भी टोल वाला आपसे बदतमीजी करे या फालतू में आपको परेशान करे तो उसकी कंप्लेंट तुरंत पुलिस को करें और पुलिस को बुला लें वहां पर टोल पर। काफी ड्राइवरों को के साथ बदतमीजियां होती हैं टोल पर। ड्राइवरों को छोड़ो, जो प्राइवेट कार से लोग निकलते हैं उन तक के साथ ये लोग बदतमीजियां कर देते हैं, बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है। तो ये इस तरीके की हरकतें ना हो। डबल टोल करते हैं, अगर फास्टैग में पैसे नहीं होते हैं तो डबल टोल काटने का जो प्रावधान है कैश में, वो बिल्कुल गलत है।
तो एकदम वो होना नहीं चाहिए। कई बार टोल काम ही नहीं कर रहा, पैसे भी तो फास्टैग में है, बहुत बार नहीं कटते हैं, फिर भी इन लोगों को मालूम भी होता है कि टोल के अंदर पैसा है मगर नहीं कट रहा है, तो फिर भी ये लोग परेशान करते हैं, गाड़ी को निकलने नहीं देते हैं, जिसमें गाड़ी मालिक की और ड्राइवर की वो गलती नहीं है। तो जहां गलती नहीं है कम से कम वहां तो कुछ सोच ले आदमी, या बिल्कुल ही अपने आंखों पर काली पट्टी बांध के जानबूझ के सब जानते हुए अनजान बनने की कोशिश की जा रही है। तो जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश ना करें सब टोल वाले, सुन ले मेरी बात को, और बिल्कुल भी किसी को भी परेशान ना करें और अपनी बदमाशी बिल्कुल ना दिखाएं। बस इतना ही मैं इनसे लास्ट में कहूंगा। और हमें ट्रांसपोर्टर लोगों को हमको एकजुट होने की जरूरत है, और हमारे आपस में भी व्यवहार अगर सही रहेगा तो भी तभी हम लोग इस काम में कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बातें तो बहुत सारी हैं, फिर अब इसमें 10-11 मिनट की वीडियो हो गई है, फिर और लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी की बातें जो रह गई हैं अगली वीडियो में कवर करेंगे। नमस्ते दोस्तों।